Year. Welcome to the 2021 year, and may this year comes with happiness and prosperity in your life. Well, I, Dr. Shweta Singh, welcome all of you to my YouTube channel about skincare, healthcare, lifestyle, and everything whatever I can share with you. मैंने अभी रिसेंटली एक हेयर ऑयल की रेसिपी डाली थी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वो मैंने बनाया था, तो अभी हम उसको हम अपने हेयर ऑयल मतलब ऑयलिंग करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने अपना ग्रीन टी एंड लेमन वाटर भी ले लिया है, और सुबह उठते ही सबसे पहले जो हमारे चेहरे की पफिनेस होती है उसको कम करने के लिए मैंने आइस वाटर से अपना चेहरा भी स्प्लैश आउट कर लिया है, वॉश कर लिया है। लेकिन नहाने से पहले ऑयलिंग कर लेते हैं अगर आपको शैम्पू करना है तो मैं वो जो ऑयल था मैं उसको यूज करती हूँ, और कैसे यूज करना है मैं ये भी बता देती हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो जो कल हमने ऑयल बनाया था वो ऐसा हो गया है। ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल है, तो जाड़े का टाइम है, सॉरी गिर गया थोड़ा, जाड़े का टाइम है तो वो पूरा जम गया है। तो हम उसको लगाते हैं, और कैसे लगाना है वो मैं बताती हूँ। वैसे जैसे ऑयल लगाते हैं वैसे ही कुछ लगाना है, कुछ नया नहीं है, बट फिर भी आई विल टेल यू। ये पूरी तरह से नहीं जमा है, ये ऊपर ऊपर का जमा था। डिप योर फिंगर्स, firstly sanitize and wash it, then dip your fingers, then start. एक्चुअली जो ये ऑयल है ना, स्पेशली मतलब वैसे तो सबके लिए है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस इससे निकला था व्हेन आई डिलीवर माय बेबी, उसके बाद आई वॉज गोइंग थ्रू अ ह्यूज हेयर फॉल। आई कांट टेल यू, मतलब नेचुरली है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम प्रेगनेंसी पीरियड में होते हैं तो हमारा हेयर फॉल, बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ, जो मेरे साथ हुआ है कि आपका हेयर फॉल होता नहीं है उतना। आपके जितने भी डेड हेयर्स या डेड स्पॉट मतलब कि रूट्स होते हैं वो उस वक्त नहीं गिरेंगे, वो और मतलब हेल्दी रहेंगे, उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जब आपका डिलीवरी हो जाता है देन इट गेट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, और उसके बाद जो होता है वो हेयर फॉल की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो उससे बहुत हेयर फॉल हो जाता है, बल्कि बहुत लोग के बहुत हेल्दी बाल भी बहुत पतले हो जाते हैं। आई गॉन थ्रू सो मच। लेकिन फिर मैंने बहुत जगह सर्च आउट भी किया, फिर होते ना दादी के नुस्खे एंड ऑल। हेयर ऑयल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे हेयर ऑयल बहुत लोग बनाते हैं, बट मेन ये होता है कि मैंने बनाया, मुझे फायदा हुआ, तो मैंने सोचा कि ये चीज आपको शेयर करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये कितना इसेंशियल है। रियली ये बहुत इसेंशियल है, मतलब ये सबको लगाना चाहिए, घर में सबको लगाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कोकोनट ऑयल ही बनाओ, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, और आप इसको बनाओ। और प्लीज आप इसको लगाइए, यू विल गेट आप समझ ही नहीं सकते कि मैं मतलब कितनी खुश थी इसको यूज करने के बाद। एंड मैंने काफी लोगों को ये चीजें शेयर भी की थी बाय माउथ, एंड दे आस्क मी कि आप इसको प्लीज शेयर करो सबसे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को जानने में कि बनता कैसे है। तो ये ऑयलिंग है, और अपना हमेशा जो है ना, ये जो आपके नेल्स होते हैं इसको ऐसे ऐसे कभी मत करना, कभी भी नहीं। ये हर्ट ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ करते नहीं है। हमेशा अपने फिंगर्स के जो टिप है इससे आप अपने स्लोली इससे आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प की वो बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब आपके इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा चलेगा, और आपके स्कैल्प को भी बहुत अच्छी मसाज मिलती है। डू इट लाइक दिस, और यू कैन यूज अ हेयर मसाजर इफ यू हैव, बट प्लीज डू इट लाइक दिस। डू इट
वेरी नाइसली। वैसे मैंने सुबह उठ के, हाँ, और दूसरी बात कि अगर आप जिस दिन ऑयल लगा रहे हो उस दिन आप मॉर्निंग में उठ के अपने ड्राई हेयर्स में भी अपने फिंगर टिप से मसाज किया करो। इट्स वेरी गुड, यू विल गेट अ गुड हेयर एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ हेयर, एंड हेयर फॉल आपका बहुत ही मिनिमाइज्ड हो जाएगा। देखो हेयर फॉल तो होगा, इक्का दुक्का बाल तो जैसे कहते हैं लोग गिरता है गिरे, बट मिनिमाइज्ड होना मतलब आपका इतना नहीं, इतने में ही खत्म हो जाएगी कहानी। तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट, ट्राई इट। और टिप लाइक दिस, एंड प्लीज नीचे, बालों के नीचे, इट्स वेरी नेसेसरी। जो आपके दो मुहे बाल होते हैं, बहुत लोग पार्लर में उसको नहीं हटवा पाते हैं, बहुत लोग को नॉलेज भी नहीं होती है, आई नो इट वेरी वेल। तो आप उसको प्लीज, ये ऑयल, एक चीज बताऊं कि ऑयल कलर कराने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं अभी कलर कराती हूँ, एंड आई नो आजकल तो सब लोग लगभग कलर कराते, कलर कराने वालों के लिए बहुत अच्छा है। उनका कलर और वाइब्रेंट होता है और जल्दी वॉश आउट नहीं होता है। और प्लीज आप मतलब शैम्पू का सिलेक्शन भी अच्छा किया करिए, बिकॉज हम बहुत ऐसे शैम्पूज, हार्ड शैम्पू यूज करते हैं। प्लीज नो सल्फेट, नो पैराबेन्स, नो नथिंग, हमें वो शैम्पू यूज करते हैं। एंड बेस्ट आपका सबसे अच्छा होता है कि आप हर्बल शैम्पूज ही यूज करिए। मैं आपको शैम्पूज का भी रिव्यू दूंगी, मैं जो शैम्पू यूज करती हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। हमारी ऑयलिंग हो गई। नाउ टाई योर हेयर्स, नॉट सो टाइटली। कभी भी अपने हेयर्स को बहुत टाइटली बैंड या बहुत टाइटली पोनी टेल्स और प्लेट्स नहीं बनाना है, बिकॉज आपके हेयर्स दुखते हैं और हमें दुख नहीं देना है, और उससे हमें अपने बालों को भी नुकसान नहीं करना, क्योंकि वो डैमेज करते हैं बालों को, बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं बालों को। खैर मैंने ऑयलिंग कर ली है, वॉश कर लेती हूँ हैंड, फिर मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ओके, हैंड वॉश हो गया। एक टॉवल मैंने अपने आगे बिछा लिया ताकि वट एवर आई विल डू वो स्प्लैश आउट ना हो जाए मेरे टेबल पे। सो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे चेहरे पे एक पफिनेस होती है, वो मैंने आपको भी बताया था। वो एक स्वेलिंग होती है, वो एक अजीब सा गोलगप्पा टाइप का आदमी दिखता है, आईज के अंदर भी स्वेलिंग होती है। तो हम उसको कम कैसे करें, उसके लिए हम सबसे पहले ये तो डेली रूटीन बना लीजिए कि आप जब सुबह उठे, अभी तो वैसे भी कोल्ड चल रहे हैं, तो आप जब भी सुबह उठे तो आपका जो मोटर नहीं चलाना, जो टंकी का पानी होता है वो ऑलरेडी बहुत ठंडा होता है इस टाइम पे, तो आप डायरेक्ट अपने वॉश बेसिन में जाएं और स्प्लैश करें वाटर को अपने चेहरे पे, और उससे अपने चेहरे को क्लीन करें। ठंडा पानी जितना हो सके मुंह पे मारे, बहुत तेज नहीं, नॉर्मल, और उसको क्लीन कर ले ताकि वो थोड़ा सा पफिनेस कम हो जाता है। वैसे आप समर्स में आइस वाटर ले लें, आइस वाटर, रिमेंबर इट, नॉट दैट टंकी का पानी, आइस वाटर ले लें एंड डिप योर फेस इन दैट बाउल एंड देन कम आउट एंड देन पैड इट फ्रॉम द ड्राई क्लॉथ। तो उससे क्या होता है, आपकी चेहरे की पफिनेस भी कम होती है एंड पूरा दिन आपका बहुत ही ज्यादा ग्लोई लगेगा चेहरा, एंड यू फील सो एनर्जेटिक ऑल्सो। क्योंकि हमारी स्किन रात भर एसी में सोती है तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है, लगभग सब लोग ऐसे ही सोते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाती है। और रात में लगभग लोग पानी नहीं भी पीते उठ के, तो वो जो डिहाइड्रेशन है वो कम हो जाएगी आपके चेहरे की। उसी तरह विंटर्स में भी आप रात में पानी नहीं पीते हैं ठंड की चक्कर में, तो आपका चेहरा डिहाइड्रेट हो जाता है। तो डिहाइड्रेट होने के कारण वो चेहरे का एक पफिनेस हो जाना, वो एकदम लूज हो जाना, वो सब मतलब थोड़ा सा आप उसको सही कर सकते हैं। खैर वो तो मेरा रूटीन हो चुका है, लेकिन बाकी जो मेरा रूटीन है वो मैं आपको बताती हूँ। क्लिनजिंग मिल्क या क्लिनजर, आई यूज ओनली सेटाफिल। वैसे मैं पहले से नहीं यूज करती थी, पहले मैं डाबर एंड एवर यूथ और इन सब का जो कॉमन बजट
वो भी आप यूज कर सकते हैं, नो डाउट। नो, पॉकेट बजट से ज्यादा कोई भी चीज यूज नहीं करना चाहिए कभी भी जो आपके पॉकेट बजट में ना हो। और मैं ज्यादातर रिकमेंड यही करूंगी कि आप होम बेस्ड चीजें यूज करें, बट क्लिंजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली रूटीन। आप इसको प्लीज यूज क्या करिए, डोंट यूज टोनर डेली बट यू कैन यूज क्लिंजर डेली। तो आप क्लिंजर ले लें, ये सेटाफिल है। अगर जैसे भी ये बाय करना है, प्लीज नायका पे, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे यू कैन गेट इट वेरी इजली। और क्लिंजिंग मिल्क बहुत अच्छा है, इट्स लाइक अ जेली टाइप। आई विल शो यू। So jelly. I'm taking this, putting on my face all over. Don't take a water if you are using this. And वैसे भी क्लिंजिंग मिल्क में आई डोंट थिंक, या क्लिंजर में आपको वाटर की जरूरत होती है। यू हैव टू मसाज इट विथ योर ओन। So you have to massage it with your own hands. एक्चुअली ये फोन का कैमरा है ना, तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं। ऑल ओवर massage it as well on your face. कभी भी ऐसे मसाज कभी मत करना, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ये हमेशा आप पार्लर्स में भी जाते होगे तो यू विल सी द हाउ दे मसाज इट। इट्स वेरी नेसेसरी कि आप मसाजिंग, आप या तो आप रोलर्स ले सकते हो, यू नो इट, द रोलर केम इन, just excuse me, you know it, the roller also came for the massage. क्लिंजिंग मिल्क का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि वो किस टाइप के स्किन टाइप के लिए है। आप किसी भी स्किन टाइप की हो, यू कैन यूज इट। आप देख सकते हो कि पूरा क्लिंजिंग मिल्क जो है मेरे फेस से, आई विल शो यू लाइक दिस, पूरा क्लिंजिंग मिल्क जो है मेरे फेस से वैनिश हो चुका है अब। और मैं इसको झट से वॉश आउट करके आपसे मिलती हूँ फिर। ओके, सो मैं फेस वॉश कर लिया मैंने विथ अ क्लिंजिंग मिल्क एंड यूज अ स्मॉल फेस वॉश। कोई भी आप यूज करो जो आपको अच्छा लगे। I'm not rugging my face, not rubbing it so hardly. I'm just dapping it, ताकि आपका वाटर जो है सारा इस टॉवल में डैप हो जाए। I will show you my skin now. You will, आपको फर्क पता चलेगा थोड़ा, बिकॉज मुझे काफी टाइम हो गया ये करते हुए, तो सी समथिंग जो मतलब एक ग्लोई है, वो आया है थोड़ा, लग रहा है थोड़ा सा हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, आप डेली करोगे, अगर कुछ भी नहीं करना है, बेसिन के पास एक क्लिंजिंग मिल्क रख लो, फेस वॉश होता ही आपका, ऑब्वियसली आप मुंह धुलते ही हैं, तो इतना सा करिए और जाइए फिर अपना मॉइस्चराइजर यूज करिए। वेल, मैं सेटाफिल का ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज करती हूँ। वैसे मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत सारी यूज करती हूँ, बहुत तरीके की। मैं धीरे धीरे सबके रिव्यूज दूंगी आपको और उसके बारे में बताऊंगी। खैर, मैंने जिसका क्लिंजर यूज किया है, मैं उसी का मॉइस्चराइजिंग लोशन है मेरे पास, इट्स सेटाफिल का है। ये भी आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या नायका पे यू विल गेट इट वेरी इजली एंड इट इज नॉट सो कॉस्टली,
बट जिनका बजट इतना भी नहीं अलाउ करता है उनके वो अपने बजट के हिसाब से वो अपने बजट के हिसाब से अपना मॉइस्चराइजिंग लोशन या एनी क्रीम वो ले सकते हैं। वेल, एलोवेरा इज द बेस्ट अगर आप होम मेड यूज करना चाहते हैं तो। डोंट यूज एलोवेरा आउटर क्रीम्स, दैट एलोवेरा जेल एंड ऑल जो आता है वो डब्बे में जेल टाइप का होता है, प्लीज डोंट यूज दैट, क्योंकि उसमें केमिकल होता ही होता है एंड फ्रेग्रेंस के लिए वो कुछ ना कुछ डालते हैं उसमें। एलोवेरा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप प्लीज उसको यूज किया करिए। सो अब हम मॉइस्चराइजर ले लेंगे। आई एम टेकिंग मॉइस्चराइजर लिटिल बिट, यू कैन सी दैट, लिटिल बिट, गिरो मत यार। इसका मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा स्मेल नहीं करता है, पहले बता देती हूँ, बट यू कैन यूज इट। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है ना फेस का, वो भी बहुत अच्छा होता है अगर आप ऐसे थोड़ा सा मसाज कर दो अपने चेहरे को, तो इट विल फील सो गुड। मसाज हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। और मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ। मैंने ये मंगवाया था, इट्स अ सैंपल, नो कॉस्ट। परेशान मत होइए कि बहुत महंगा होगा कुछ, ना ना, फ्री है, सैंपल में आया था, मैंने इसीलिए मंगवाया था सैंपल में फॉर यूजिंग। आप विटामिन ई की टैबलेट्स जानते हैं, तो पॉकेट बजट में तो वो है आपकी 15 रुपीज का पता आता है एंड यू कैन यूज इट। बट अगर आप सीरम यूज करें तो इट्स वेरी गुड। सीरम आप विटामिन ई का यू कैन यूज एनी ब्रांड विच यू वांट टू प्रिफर, द बॉडी शॉप, द फेस शॉप, वॉट एवर, और आप किसी का भी सीरम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सागे एपोथेरेपी कैरी, हाँ सागे एपोथेकेरी का यूज कर रही हूँ। विटामिन सी 20% विटामिन ई एंड गोजी बेरी फेस सीरम। इट्स 8 ml बॉटल, बहुत ज्यादा फेस सीरम यूज नहीं होता है। और आप देख सकते हैं, लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम हो रही है आई थिंक, बट कैन सी दैट विटामिन सी है ये, कैन सी इट, हाँ यू कैन सी दिस, यू कैन सी इट, you can see it. I'm pouring this on my face. Oh. Just a minute, I can change the light. एक मिनट ना, मैं ये सीरम यूज कर रही हूँ, आप देखो। और इस सीरम को लगाने के बाद इसको कैसे मसाज करें। तो इस सीरम को हम उसको ऐसे हल्के हाथ से रब कर लेंगे ताकि हमारी स्किन जो है इसको टोटली एब्जॉर्व कर ले। हमारा सीरम एब्जॉर्ब हो गया है। बहुत इसेंशियल चीज होती है जो हम लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, बहुत इसेंशियल चीज होती है डे क्रीम या सनस्क्रीन, बहुत इसेंशियल क्रीम होती है। आप घर में भी हो तो भी हम कहते हैं यार यार धूप में थोड़ी जा रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप इसको बिल्कुल यूज करें। आप कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं या कोई भी डे क्रीम यूज कर सकते हैं, मैं पाम का यूज करती हूँ।
मैंने सैम्पल की तरह से मंगवाया था एंड इट्स रियली गुड. यू कैन सी इट, इट्स रियली गुड. टेक दिस मच ओनली. अपने फेस के हिसाब से जेनरस अमाउंट लेकर, जेनरस अमाउंट, टेक अ जेनरस अमाउंट. बहुत ज्यादा नहीं तो वाइटिश चेहरा लगता है रियली. नहीं तो आपको लगेगा कि यार श्वेता ने क्या बता दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा वाइट फेस लग रहा है. वैसे पता है, स्किन अच्छी रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है ईट हेल्दी. इफ यू आर ईटिंग हेल्दी और ड्रिंकिंग मच वाटर, मच वाटर मीन्स मच वाटर, स्किन अपने आप हेल्दी रहेगी. बट ये रूटीन्स हैं, आपको करने चाहिए ताकि आपकी स्किन में सॉफ्टनेस बनी रहे. आई यूज माई डेली दिस अमाउंट. आई एम ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन. तो हमने जो है आज जो ये डेली रूटीन था, ये डेली रूटीन है. अब मैं वॉश करूंगी अपने हेयर्स और उसका. सो आई वॉश्ड माई हेयर्स एंड नाउ इट इज लुकिंग so silky and so soft and so beautiful. Okay, so just stay safe, stay healthy. Bye bye, love you all.